नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। और आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हमने स्टार्ट कर रखा है, जैसे कि आप सभी को पता है। और आई थिंक 3 वीडियोज़ आपकी ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड अपलोड हो चुकी है, तो आप पहले जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि वहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है और ये काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कॉस्टिंग मेथड्स और कॉस्टिंग टेक्निक्स की। कॉस्टिंग मेथड्स मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, लेकिन बच्चों में कन्फ्यूजन है कि भाई जो कॉस्टिंग मेथड्स है और कॉस्टिंग टेक्निक्स है, तो इसके बीच में, या हम बोले तो कि भी जो आपका डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस क्या होगा हमारा कॉस्टिंग मेथड और कॉस्टिंग टेक्निक के बीच में। ठीक है, तो इसलिए हम जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द कॉस्टिंग मेथड एंड द कॉस्टिंग टेक्निक। ये दोनों सेम है या फिर अलग अलग है। इसी के साथ ही आपका जो सिलेबस है HPSC PGT कॉमर्स का जो सिलेबस है, उसके अंदर आपका गिवन है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स। ठीक है, तो ये टेक्निक जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉस्ट कंट्रोल क्या है और कॉस्ट रिडक्शन क्या है, क्या उसमें भी डिफरेंस है या दोनों ही सेम है। तो आज बेसिकली हम जो ये कन्फ्यूजिंग है ना, ठीक है, ये 2-3 टर्म्स है जिसमें बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई ये सेम रहेगी, अलग रहेगी, या इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कॉस्टिंग मेथड की। कॉस्टिंग मेथड वैसे मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से कराई है, 7-8 मेथड मैं आप लोगों को करा भी चुकी हूँ कि भी कौन कौन सी मेथड है। तो बेसिकली कॉस्टिंग मेथड का मतलब क्या है या कॉस्टिंग का मतलब क्या है। तो कॉस्टिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट, या अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर है, तो किसी भी प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है उसकी कॉस्ट को निकालने की टेक्निक या निकालने की जो प्रोसेस है, वो आपकी बेसिकली क्या कहलाती है, कॉस्टिंग मेथड्स। ठीक है, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग मेथड्स बेसिकली क्या है, कॉस्टिंग मेथड्स आर यूज्ड टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज। तो भाई हमारे पास ही कुछ मेथड होंगे जिन मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, असर्टेन करते हैं क्या, असर्टेन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको असर्टेन करना चाहेगी। असर्टेन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ, कि भाई हम डिटरमाइन करना चाहेंगे, हम पता करना चाहेंगे कि हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की क्या है, या फिर अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो वो सर्विस की कॉस्ट निकालना चाहेगी। तो बेसिकली हमारा कॉस्टिंग मेथड्स क्या होगा, भी कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है, जिनका यूज करके हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा उसकी हम कॉस्ट निकाल देंगे कि भी इस प्रोडक्ट की ये कॉस्ट निकल के आई। ठीक है, और इसी के साथ ही जैसे यहाँ पे मेथड्स की मैं बात करती हूँ, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को कराया था, हमारा जॉब कॉस्टिंग क्या है, एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट निकालते हैं। इसी के साथ ही हमने एक मेथड की बात की थी, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, इसी के साथ हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके मेथड्स है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, एटसेट्रा। और भी आपके बहुत सारे मेथड्स है, मैं आप लोगों को मैंने 8 मेथड्स कराए थे कॉस्टिंग के। अब वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कॉस्ट टेक्निक्स की, तो कॉस्ट टेक्निक्स हमारा बेसिकली क्या है। ठीक है, तो वाइल जो कॉस्ट टेक्निक्स आर यूज टू कंट्रोल एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। तो भी कॉस्ट टेक्निक हमारे बेसिकली क्या है, जो कॉस्ट टेक्निक है इसको हम क्यों यूज करते हैं, जो कॉस्ट है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए एंड मिनिमाइज द कॉस्ट, एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। तो बेसिक डिफरेंस हमारा क्या हुआ, जो कॉस्टिंग मेथड्स है उसका हमने यूज किया कॉस्ट कैलकुलेट करने में कि भी हमने कॉस्ट निकाली है, लेकिन कॉस्ट टेक्निक का हम क्यों यूज करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉस्ट टेक्निक्स को क्यों यूज करती है, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है उसको हम क्या कर सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, और इसी के साथ ही हम क्या कर सके, जो कॉस्ट है उसको हम मिनिमाइज कर सके, या फिर जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस हम कर सके। ठीक है, तो वे बेसिकली जो टेक्निक हम यूज करेंगे कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, तो वही हमारा बेसिकली क्या कहलाती है, कॉस्टिंग टेक्निक। तो यहाँ पे मैं अगर बात करती हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा बजटरी कंट्रोल है, ठीक है, बजटरी कंट्रोल है, या फिर हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी क्या कहलाएंगी, कॉस्टिंग टेक्निक हमारी ये आ जाएंगी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग है हमारा, या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है हमारा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो ये बेसिकली क्या हमारी टेक्निक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो डिफरेंस है एक बेसिक सा कि भी मेथड्स का मतलब क्या और टेक्निक का मतलब क्या है पता चल चुका होगा। फिर से बोलूँगी कि भाई मेथड्स मैंने आप लोगों को करा दिए, जॉब कॉस्टिंग क्या प्रोसेस, टेक्निक अभी हमने नहीं की है, तो जो हमारी आगे की
वीडियोज़ रहेगी उसके अंदर मैं आपको टेक्निक भी करा दूंगी, क्योंकि पहले हमें एक डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस। इसी के साथ ही हमारा कोस्टिंग टेक्निक के अंदर आपका एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग भी आ जाएगा, जो कि हम ABC बोलते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सेकंड हमारा टॉपिक है बेसिकली, वो हमारा कॉस्ट कंट्रोल और आपका कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। तो बताइए अब इसमें हमारा क्या डिफरेंस है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी आपका कॉस्ट कंट्रोल का, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल। तो कंट्रोल, सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल की, ठीक है। देखिए, कॉस्ट का मीनिंग भी आप सभी को पता है और आपको कंट्रोल का भी पता है। क्यों? क्योंकि जब हमने बात की थी मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे एक फंक्शन था हमारा कंट्रोलिंग, तो वहाँ पे बेसिकली हमने कंट्रोल की बात की थी। तो देखिए, जो कंट्रोल है, कंट्रोल के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड है उनको फिक्स करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं। स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई एक्चुअल में हमने कितना अचीव किया है, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, तो उसके बाद हमने एक्चुअल में उतना अचीव किया या फिर नहीं किया। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स किया कि भाई हम एक महीने के अंदर 500 यूनिट्स है ना, उनका प्रोडक्शन करेंगे। ये एक बार कंट्रोल मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद फिर कॉस्ट से रिलेट करके आपको बताऊंगी। तो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि एक महीने के अंदर 500 यूनिट्स है उनका प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन जब एक्चुअल में मैंने किया तो देखा कि भाई मैं सिर्फ 450 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन कर पाई, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स किए, फिर एक्चुअल में हमने देखा कि भाई हमने कितना अचीव किया। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे कि भाई जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, क्या हमने उनको अचीव किया है या फिर नहीं किया, ठीक है। क्या वहाँ पे डेविएशन हमारी निकली है, वेरिएंस हमारे निकला है। तो जब हमने कंपेयर किया तो हमारा वेरिएंस, या फिर हम इसको डेविएशन भी बोल सकते हैं, तो हमारा डेविएशन निकल के आया कितने यूनिट्स का, 50 यूनिट्स का, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, रेमिडियल मेजर्स। अब मैं चेक करूँगी, ठीक है, अब मैं चेक करूँगी कि भाई मैंने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि भाई मैं 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करूँगी, लेकिन मेरे एक्चुअल में 450 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। 50 यूनिट्स का ये प्रोडक्शन है, ये मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा 50 यूनिट से प्रोडक्शन है वो कम क्या क्यों, किस वजह से हुआ, क्या रीजन है। तो कहीं ना कहीं जो रीजन है उनको मैं फाइंड आउट करूँगी कि भाई मेरी मशीनरी है, मशीनरी में अच्छे से काम, लेबर है उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, उन्होंने टाइम ज़्यादा वेस्ट किया, या उन्होंने जो मटेरियल है उसको वेस्ट किया, या फिर हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि भाई मैंने जो स्टैंडर्ड है वो मैंने कुछ ज़्यादा ही फिक्स कर लिए, ठीक है। अपने आप में जो मेरा प्रोडक्शन हुआ है 450 यूनिट्स का, ये बिल्कुल परफेक्ट मेरा प्रोडक्शन है, लेकिन जो मैंने स्टैंडर्ड थे वो मैंने हाई फिक्स कर लिए थे। तो अब मैं यहाँ पे रेमेडियल मेजर क्या ले सकती हूँ, अगर ऐसा है कि भाई मैंने स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई फिक्स कर लिए थे तो मैं यहाँ पे फिर से अपने स्टैंडर्ड फिक्स करके कम करूँगी, या फिर अगर ऐसा कि भाई मैंने वेस्टेज की है, लेबर ने अच्छे से काम नहीं किया, तो वे सारे के सारे रीजन हैं वे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करके, और यहाँ पे मैं अपना जो या तो स्टैंडर्ड को अपडेट करूँगी, ठीक है, या फिर भी इनको रिव्यू करूँगी। तो वो जो भी रीजन होगा वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करके उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, कंट्रोल। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉस्ट की, ठीक है, जब हम बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल की, तो कॉस्ट कंट्रोल में देखिए हम कंट्रोल के साथ अब किसको जोड़ देंगे, कॉस्ट को जोड़ देंगे। तो कॉस्ट को हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए अब मैं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फिक्स करूँगी ना, जो मैं स्टैंडर्ड फिक्स करूँगी वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फिक्स करूँगी। कैसे, अब मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया कि भाई मेरा जो एक प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट मैंने फिक्स कर दी, ठीक है, ये मैंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। यहाँ पे हम बात करेंगे अब कॉस्ट की, और ये बेसिकली हमारा फिर क्या कहलाएगा, कॉस्ट कंट्रोल। मैं थोड़ा और डिटेल में आगे बताऊंगी, एक बार सुनिए, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैंने कॉस्ट कंट्रोल की बात की, तो मैंने क्या किया, जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स कर दिया कि भाई जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपये पर यूनिट आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में जब प्रोडक्शन किया तो जो मेरी कॉस्ट है वो 11 रुपये आ गई, ठीक है, 11 रुपये पर यूनिट आ गई, ठीक है। अब 11 रुपये पर यूनिट आ गई, तो यहाँ पे फिर मैंने कंपेयर किया, जो मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसको जब मैंने कंपेयर किया एक्चुअल के साथ, तो मैंने देखा कि भाई 1 रुपये जो कॉस्ट है वो मेरी ज़्यादा आई है, ठीक है। तो ये तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन वाली बात हो गई, भी मैंने 10 फिक्स किया था
लेकिन 10 की बजाय मेरी तो ज़्यादा आई है, ठीक है। तो अब मैं फोर्थ मेरा स्टेप क्या रहेगा, वही मैं रेमीडियल एक्शन यहाँ पे लूँगी, मेजर्स यहाँ पे लूँगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये अब जब मैंने कॉस्ट को लेके अपने स्टैंडर्ड फिक्स किए, तो वह बेसिकली हमारा क्या कहलाया, कॉस्ट कंट्रोल। तो जो कॉस्ट कंट्रोल है ना, तो कॉस्ट कंट्रोल को आप कैसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, कॉस्ट कंट्रोल बेसिकली हमारी एक टेक्निक है यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द कॉस्ट एज पर द सेट स्टैंडर्ड। तो भाई कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारी एक टेक्निक है। कैसी टेक्निक है कि भाई यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि भाई हम मेंटेन करें कि भाई जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है ना, तो एज पर दिस स्टैंडर्ड हमारी कॉस्ट मेंटेन रहे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि भी जो हमारी कॉस्ट है ना, वो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, जो हमारा सेट स्टैंडर्ड है। यहाँ पे मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किया था 10 रुपये का किया था, तो मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि भाई जो मेरे 10 रुपये जो कॉस्ट है वो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, जो कम बेशक से आ जाए लेकिन ज़्यादा हमारी जो कॉस्ट है वो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है, अ टेक्निक यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द कॉस्ट एज पर द सेट स्टैंडर्ड। तो बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम अपने जो स्टैंडर्ड है उनको सेट करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि भी जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उस तक ही हमारी कॉस्ट आए, उस कॉस्ट को वहाँ तक मेंटेन करने की कोशिश हम करेंगे। तो वो बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट कंट्रोल हमारा कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए आप है ना, रिडक्शन भी देखिए साथ के साथ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं बात करती हूँ, देखिए, और इसमें मैं आपको एक बात और बता दूँ, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर, कॉस्ट कंट्रोल में अगर हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है, ठीक है, और अगर हमारा एक्चुअल में भी उतना ही आ गया, तो ये प्रोसेस हमारी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, फिर हमें आगे कंपेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैंने 500 यूनिट का प्रोडक्शन करना था और मेरी एक्चुअल में 500 यूनिट ही प्रोड्यूस होगी, तो अब मुझे जो आगे के जो स्टेप है ना वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी जो मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया था वो मैंने अचीव कर लिया। जैसे मैंने कॉस्ट का ही फिक्स किया था 10 रुपये, अगर मेरी कॉस्ट 10 रुपये आई है तो भाई ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, ठीक है, कि भाई एटलीस्ट मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उनको मैंने अचीव किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉस्ट रिडक्शन की, ठीक है। तो कॉस्ट रिडक्शन हमारा बेसिकली क्या है, देखिए कॉस्ट रिडक्शन आपको कैसे समझ में आएगा, साथ के साथ ही हम करेंगे। यहाँ पे हमारा कॉस्ट रिडक्शन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ठीक है, ये जो मेरे पास मार्कर है, तो भाई इसकी जो कॉस्ट है ना, इसकी 50 रुपये है, ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या है, 50 रुपये है। तो कॉस्ट रिडक्शन हमारा बेसिकली क्या बोलता है, कॉस्ट रिडक्शन हमारा ये बोलता है, या हम बोल सकते हैं एक ऐसी टेक्निक है जिसको कि हम यूज़ करते हैं इकोनोमाइज द यूनिट कॉस्ट विदाउट लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी जो कोशिश रहेगी कॉस्ट रिडक्शन के अंदर ये रहेगी कि भी जितना हो सके मैं इस मार्कर की जो कॉस्ट है ना, इसको जितना हो सके उतना कम कर लूँ। मीन्स कि भी जितना हो सके मैं कोशिश करती रहूँगी कि भी ये 50 रुपये का है ना ये मार्कर, तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि भी मैं 45 रुपीज़ में ये जो मार्कर है इसको प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। लेकिन 45 रुपीज़ में प्रोवाइड कराने का मतलब क्या है कि जो ये मार्कर अब है ना, जो इसकी क्वालिटी अब है वो आपको कम नहीं करनी है। इसी के साथ ही जो इसकी यूटिलिटी है अभी वो आपको कम नहीं करनी है। मीन्स जो क्वालिटी है उसको अफेक्ट किए बिना, ठीक है, आपको क्या करना है, जो इसकी कॉस्ट है उसमें कमी करनी है। 50 रुपये का ये मार्कर था, ये मार्कर है जो मेरे पास, ये 50 रुपये का था, ठीक है। तो कॉस्ट रिडक्शन बोलता है कि भाई अब मुझे क्या कोशिश करनी है, बिल्कुल सेम यही मार्कर रहेगा, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ना तो इसकी क्वालिटी में कोई चेंज करेंगे, ना इसकी क्वांटिटी में हम कोई भी चेंज करेंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि भाई जो इसकी कॉस्ट है वो 50 से कम हो जाए। तो ये बेसिकली क्या बोलता है, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल क्या बोलता था, कॉस्ट कंट्रोल में तो हम ना जो स्टैंडर्ड है वो सेट करते हैं, इसमें कॉस्ट रिडक्शन के अंदर हम कोई किसी भी तरह का स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे। यहाँ पे तो जैसे हमने 10 रुपये स्टैंडर्ड सेट किया और अगर हमारी कॉस्ट 10 रुपये ही आई है तो हमने अपना जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसको अचीव कर लिया और यहीं पे ये प्रोसेस हमारी खत्म हो गई कॉस्ट कंट्रोल की। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन आपका क्या है, ये हमारा चलता रहेगा, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैंने अगर 45 रुपीज़ में आपको सेम मार्कर प्रोवाइड करा दिया तो आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि भाई अब मैं इसको और कम में, आपकी जो कॉस्ट है उसको और मैं कम करूँ, कोशिश करूँ कि भाई मैं 40 रुपीज़ में आपको सेम क्वालिटी, सेम आपकी यूटिलिटी, क्वांटिटी सब आपकी सेम रहे और उसको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या है, जो कॉस्ट रिडक्शन है
ये आपका कॉन्टिन्यूस बेस पे चलता रहेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस कॉस्ट रिड्यूस आप करते रहोगे। और इसी के साथ ही ये हमारा क्या है, परमानेंट है, ये हमारा क्या है, परमानेंट है नेचर में। और ये अगर मैं बात करती हूँ कॉस्ट कंट्रोल की, तो कॉस्ट कंट्रोल हमारा क्या है, ये है टेम्परेरी, ठीक है। टेम्परेरी क्यों है, तो देखिए ये क्या कि भी जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भी परमानेंटली ऐसा नहीं, आपने जो क्वालिटी है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ठीक है। अगर आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके इसकी कॉस्ट को कम करोगे तो फिर हम उसको कॉस्ट रिडक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल एक बिस्किट का पैकेट है, एक बिस्किट का पैकेट है 5 रुपये में, वह आपको 50 ग्राम बिस्किट दे रहा है, ठीक है। अब आप बोलते हो कि भी सेम बिस्किट का पैकेट है, अब वो 4 रुपये में 45 ग्राम आपको बिस्किट देगा, तो क्या हम इसको कॉस्ट रिडक्शन कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आपने यहाँ पे कॉस्ट तो कम कर दी है, लेकिन इसी के साथ ही आपने उसकी जो क्वांटिटी है उसको भी तो रिड्यूस किया है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलता है कि भाई कि आपका जो क्वालिटी है ना, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को अफेक्ट किए बिना ही जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना, उसकी क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, क्वालिटी सेम रहनी चाहिए, यूटिलिटी सेम रहनी चाहिए, आपकी स्टेबिलिटी सेम रहनी चाहिए, वो आपको डाउन नहीं करनी। ये सब डाउन करके आप कॉस्ट अगर कम करोगे तो हम उसको कॉस्ट रिडक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट डाउन करना चाहो तो लिख भी सकते हो, कॉस्ट रिडक्शन इज अ टेक्निक अंडर विच, या हम बोल सकते हैं इट इज अ टेक्निक यूज टू लोअरिंग द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस विदाउट अफेक्टिंग इट्स क्वालिटी। और इसी के साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हम यूनिट कॉस्ट की बात करेंगे, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट की बात करेंगे, एक तरह से पर यूनिट कॉस्ट हमें क्या करनी है, कम करनी है कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कॉस्ट कंट्रोल की, तो यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने बस एक बार टोटल अपने स्टैंडर्ड है वो फिक्स कर लिए, ठीक है। तो ये है बेसिक का हमारा क्या, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल। और इसी के साथ ही ये हमारा जो कॉस्ट रिडक्शन है ये हमारी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है, कि भाई इसका कभी भी एंड नहीं होगा, हम कोशिश करते ही रहेंगे कि भाई जितना हो सके उतनी हमारी जो कॉस्ट है वो कम आए। और ये एक एंडिंग प्रोसेस है, ये एंड हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था अगर उतना हमने अचीव कर लिया तो वहीं पे ये बंद हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे हमारा रिसर्च वर्क चलता रहेगा। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर रिसर्च वर्क हम करते रहेंगे कि भी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे, न्यू टेक्निक लेके आएंगे, न्यू मेथड्स लेके आएंगे जिनसे हमारी जो कॉस्ट है वो कम आ जाए, ठीक है। तो इसमें इसी के साथ देखिए जो कॉस्ट रिडक्शन है, कॉस्ट रिडक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है वो कई सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, और फिर उसके बाद जाके वो आपका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो कॉस्ट रिडक्शन आपका क्या बोलता है कि भाई जो ये आपकी स्टेजेस है इनके अंदर आपकी देखिए जो स्टेजेस होंगी, तो यहाँ पे आपकी काफ़ी टाइप की आपकी एक्टिविटीज़ की जाएंगी। तो कॉस्ट रिडक्शन के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे 2 तरह की एक्टिविटीज, ठीक है। एक तो हमारी होगी वैल्यू एडिशन एक्टिविटी, एक तो होगी हमारी वैल्यू एडिशन एक्टिविटी, ठीक है। एक होगी हमारी नॉन वैल्यू एडिशन एक्टिविटी। मीन्स कि भाई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक स्टेज से होकर दूसरी स्टेज में गया है, तो अब हम चेक करेंगे कि जब वो फर्स्ट स्टेज से दूसरी स्टेज में गया तो जो दूसरी स्टेज आई तो उस स्टेज ने क्या उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसमें कुछ वैल्यू ऐड की है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू उसकी इंक्रीज की है, तो वो हम बोल देंगे वैल्यू एडिशन है, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं बोलती हूँ कि भाई कुछ एक्टिविटीज़ हम ऐसी करते हैं जिनसे जो वैल्यू है ना वो उसमें हमारी जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू आपके इंक्रीज नहीं होती, ठीक है, तो उनको हम बेसिकली नॉन वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज़ कहेंगे। और हम फिर कोशिश करेंगे कि भी जो नॉन वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज़ है इनको हम हटा दें, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसकी बेवजह से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। अगर हम इन एक्टिविटीज़ को हटा देंगे, क्योंकि ये हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू तो कुछ ऐड कर नहीं रही है, लेकिन उसकी वैल्यू ऐड करने की बजाय वो उसकी बल्कि कॉस्ट और उस बढ़ा रही है, तो हम क्या करेंगे उसको हटा देंगे। और अगर हमने नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ को हटा दिया तो इट मीन्स जो हमारी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हम क्या करेंगे कॉस्ट रिडक्शन के अंदर हम जो 2 तरह की एक्टिविटीज़ होंगी तो उसमें से जो नॉन वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज़ होंगी उसको फाइंड आउट करके उसको हम वहाँ से हटा देंगे, तो इससे हमारा जो कॉस्ट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस्ट रिडक्शन। तो यहाँ पे अगर आप एज ए डिफरेंस नोट डाउन करना चाहो तो मैं आपको फटाफट से बताती हूँ, आप जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंस किस किस के बीच में,
कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल और आपका कॉस्ट रिडक्शन। तो सबसे जो फर्स्ट डिफरेंस है, दोनों ही एक तरह से टेक्निक है आपका ना, सिलेबस में गिवन है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। तो पहले हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या, फिर कुछ टेक्निक्स होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उन्हीं को हम क्या करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अपनी जो कॉस्ट को उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस कोशिश करेंगे कि भाई कॉन्टिन्यूस हमारा रिड्यूस हम करेंगे, कॉन्टिन्यूस रिड्यूस करेंगे किसको, कॉस्ट को। नेचर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये हमारी टेम्परेरी, ठीक है, और इसी के साथ ही कॉस्ट रिडक्शन होता है हमारा परमानेंटली, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सेविंग्स इन, तो यहाँ पे बेसिकली हम जो लेके चलते हैं टोटल कॉस्ट को हम लेके चलेंगे, ठीक है, टोटल कॉस्ट को यहाँ पे लेके चलेंगे। और यहाँ पे हम बात करेंगे कॉस्ट रिडक्शन के अंदर कॉस्ट पर यूनिट की, ठीक है। इसी के साथ ही नेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो क्वालिटी है वो हमारी रिटेन भी मीन्स रह भी सकती है और नहीं भी, लेकिन यहाँ पे गारंटी है कि भी जो हमारी क्वालिटी है वो कम नहीं होगी, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो क्वालिटी है उसकी गारंटी नहीं है किसमें, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी है उसकी गारंटी है, क्योंकि क्वालिटी को इफेक्ट किए बिना ही आप क्या करोगे, कॉस्ट को रिड्यूस करोगे, जो कि मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया पहले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गारंटी नहीं होगी, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन के अंदर आपकी गारंटी होगी क्वालिटी की। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारी पास्ट एंड प्रेजेंट कॉस्ट है ना, उसी पे इम्फेसिस दिया गया, उन्हीं को ध्यान में रखा गया। पास्ट कॉस्ट एक तरह से भी हमने जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया था, फिर हमने उसको कंपेयर किया प्रेजेंट कॉस्ट के साथ हमने कंपेयर किया। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कॉस्ट रिडक्शन की, तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंट कॉस्ट को हम देखेंगे और इसी के साथ ही हमारी जो फ्यूचर कॉस्ट, क्योंकि जो कॉस्ट रिडक्शन है इसके अंदर हम कॉन्टिन्यूस बोला ना मैंने, कॉन्टिन्यूस हम रिड्यूस करते रहेंगे, तो फ्यूचर में भी हम ये सोचते रहेंगे कि भाई हमें जो अपनी कॉस्ट है इसको कम करना है, कम करना। तो कॉस्ट रिडक्शन जो बात करेगा वो प्रेजेंट और फ्यूचर कॉस्ट को लेकर बात करेगा, लेकिन जो कॉस्ट कंट्रोल होगा उसमें हम पास्ट और प्रेजेंट कॉस्ट है उसको कंपेयर एक तरह से हम करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही अगर मैं बोलती हूँ कि भाई जो आपका कॉस्ट कंट्रोल है, जैसे आपके जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है या प्री डिटरमाइंड जो आपने जो स्टैंडर्ड आपने फिक्स किए हैं, जैसे ही आपने उनको अचीव किया उसी के साथ ही कॉस्ट कंट्रोल का आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन हमारी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई इस तरह का स्टैंडर्ड हमने फिक्स ही नहीं किया है कि भाई ये अचीव कर लिया तो बस उसके बाद हमारा काम खत्म, क्योंकि यहाँ पे तो हम कॉन्टिन्यूस अगर हमने जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर लिया तो फर्दर हम फिर से और रिसर्च करेंगे और न्यू मेथड्स लेके आएंगे, न्यू टेक्निक लेके आएंगे कि भाई और हम अपनी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सके। तो इसलिए कॉस्ट रिडक्शन हमारा क्या होगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा अगर नेक्स्ट आप यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन की बात करूँ तो आपका जो कॉस्ट कंट्रोल है ये आपका प्रिवेंटिव होगा, और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कॉस्ट रिडक्शन की तो ये आपका है, इसका आपका आ जाएगा, ये जो फंक्शन होगा हमारा करेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये था आपका कुछ डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। और ये डिफरेंस जानने के बाद अब आप लोगों को अच्छे से पता चल चुका होगा कि भाई कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई बार बच्चों से पूछते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है, तो बच्चे बोलते हैं कि भाई जो कॉस्ट है उसको कम करना, तो लेकिन हम इसको जस्ट ये नहीं बोल सकते कि भाई कॉस्ट को कम करना। कॉस्ट को कैसे कम करना, विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी को इफेक्ट किए बिना कॉस्ट को कम करना ही हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट रिडक्शन कहलाएगा। और वहीं पे कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड जो सेट स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो मैंने कॉस्टिंग मेथड्स और जो आपका कॉस्टिंग टेक्निक के बीच में डिफरेंस आपको कराया, और कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो अब हम उसमें टेक्निक्स की बात कर लेंगे आपकी, जो कि आपकी बजटरी कंट्रोल है, ठीक है। और फिर आपका जो आपका सिलेबस में गिवन है पहले मैं वह आपको करा दूंगी अच्छे से, उसके बाद फिर जो आपके अदर रहेंगे उनको कर लेंगे, ठीक है। मार्जिनल हमारा कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग आपका सिलेबस में गिवन है, ठीक है, आई थिंक। तो ये सब हम करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो ये टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट है, कहीं पे भी आपको कुछ ना समझ आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो चैनल के साथ बने रहना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड इसी तरह से वीडियोज़ मिलती रहेगी। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।